तो हेलो ऑल द स्लेयर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन के मांगा के बारे में। तो ये वीडियो एपिसोड 1 है पूरी सीरीज की। इस वीडियो के अंदर कुछ क्लिप्स मूवीज से भी उठाए गए हैं जो रियल लाइफ क्लिप्स रहेंगे, क्योंकि मुझे क्लिप्स मिले नहीं बाहर कहीं पे एनिमेटेड, मतलब एनिमे स्टाइल के, लेकिन स्टोरी मांगा वाली है। तो स्लेयर्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में एक नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है जापान के यू कोमोरी नाम के एक स्टूडेंट से। हाँ, यहाँ पे पीटर पार्कर दिखाया गया है, बस आप इमेजिन कर लेना क्योंकि मेरे को क्लिप्स नहीं मिले उसके। तो जो यू था वो बहुत ही फिजिकली वीक लेकिन इंटेलिजेंट लड़का था। वो लोगों से बातचीत करने से ज़्यादा अपने खुद में एक्सपेरिमेंट्स और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करता था। अब एक रात को यू अपने स्कूल के अंदर रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रुक जाता है। अब उसके टीचर्स भी उसको पूछते हैं कि इसके लिए क्यों रुक रहे हो, क्योंकि ये तो तुम्हारे एग्जाम्स में भी नहीं आने वाला। तो यू बोलता है कि वो बस उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए रुक रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलत हो जाता है। एक स्पाइडर मैसिव डोज ऑफ रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाता है। मरने से पहले वो स्पाइडर यू को बाइट कर लेता है, जैसे कि हर स्पाइडरमैन मूवी के अंदर हमने देखा ही है। स्टार्टिंग में तो यू को समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसका बॉडी का जो डिज़ाइन है वो चेंज होने लग जाता है। उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसके अंदर नई पावर्स और नई स्ट्रेंथ आ गई है। अब यू को जब ये रियलाइज़ हो ही गया था तो उसने यही चेंजेस को अपने पावर में कन्वर्ट कर दिया और अपने साइंटिफिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके उसने आर्टिफिशियल वेबिंग बनाया और फिर उसने किया एक सूट डिज़ाइन और बन गया स्पाइडरमैन। लेकिन स्पाइडरमैन के इस वर्जन में एक प्रॉब्लम थी कि इस वर्जन के अंदर जो पीटर पार्कर था, मतलब हमारा यू जो था, उसके कोई अंकल बेन टाइप के फिगर नहीं थे जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझाए। तो अभी उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब इसी टाइम के अराउंड उससे मिलने उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम था रूमी। लेकिन वो बस इससे ऐसे ही नहीं मिलने आई थी। उसका जो बड़ा भाई था वो बहुत दिन से गायब होकर रखा था और वो बहुत चिंता में थी, इसलिए वो स्पाइडरमैन को बताने आई थी, मतलब कि वो यू को बताने आई थी बेसिकली कि उसका जो बड़ा भाई है वो खो गया है। अब इसी टाइम के अराउंड शहर के अंदर इलेक्ट्रो का अटैक हो जाता है। इलेक्ट्रो हर जगह पे अलग अलग क्राइम्स करना स्टार्ट कर देता है और फिलहाल एक बैंक रॉबरी करता है। अब ये यू के लिए ऐसा पहला मौका था जिसमें वो स्पाइडरमैन बन के किसी क्रिमिनल के साथ सामने फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फिर कन्फ्रंटेशन करे। अब यू इलेक्ट्रो के सामने आता है और उसको कन्फ्रंट करता है। अब ये याद रखना कि स्पाइडरमैन के लिए, मतलब हमारे यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि अभी तक वो बहुत इनएक्सपीरियंस है और अभी तक उसको फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इलेक्ट्रो अपनी पावर्स के साथ यू के ऊपर पूरा अटैक करता है और बहुत अच्छी खासी फाइट होती है यू और इलेक्ट्रो के बीच में। उन लोग दोनों के बीच में जो भी फाइट है बहुत सीरियस हो जाता है और इलेक्ट्रो भी अपनी पूरी पावर यूज़ करता है। पहले तो यू अपना जो स्पाइडरमैन है वो भी मतलब बचने की कोशिश करता है इलेक्ट्रो से, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लग जाता है कि इलेक्ट्रो को कैसे मारना है। फिर फाइनली स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि इलेक्ट्रो मर जाता है। अब जो चीज़ रिवील होती है वो यू और रूमी दोनों को अंदर तक हिला देती है। जो इलेक्ट्रो था वो रूमी का भाई था और अब वो मर गया था, जिसके लिए रूमी टोक्यो आई थी उसको ढूंढने के लिए। उसे स्पाइडरमैन यानी कि यू ने मार दिया। अब जो शहर के लोग और मीडिया थी वो स्पाइडरमैन के इस विक्ट्री को पूरी तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपना यू अपने आप को हीरो ही नहीं मानता है, क्योंकि उसने अपने खुद के किसी क्लोज फ्रेंड के भाई को मार दिया अपने हाथों से और उसे इस बात का बहुत गिल्ट है। अब यू और इलेक्ट्रो की फाइट तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसके लिए और बड़ा विलन वेट करने वाला था, और कोई ऐसा जो यू ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। और एपिसोड 2 के लिए कितनी हाइप है वो कमेंट में ज़रूर दिखा देना। अगर एपिसोड 2 का वेट है जल्दी से जल्दी, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सायोनारा।